प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजकुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SVLC गवर्नमेंट कॉलेज अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर। आज अपन जो BA पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है उसका सेकंड चैप्टर ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं या ब्रिटेन की संविधान में अभिशमयों का क्या महत्व है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे। इसमें जो यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। ये प्रश्न है कि ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का क्या महत्व है और इनका पालन क्यों किया जाता है। इस प्रकार से भी हो सकता है, या और जिनका जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है। परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मास चढ़ाने का कार्य करती हैं, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं। इसे विस्तृत रूप से समझाएं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ब्रिटेन में जो संविधान है उसमें संवैधानिक परंपराओं का क्या महत्व है। संवैधानिक परंपराओं का महत्व लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के संविधानों में होता है। व्यक्ति के जीवन में जो स्थान आदत या स्वभाव का होता है, राज्य के जीवन में वही स्थान प्रथा और परंपराओं का होता है। ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसमें लिखित अंश काफ़ी कम है, अत्यल्प है। परंपराओं संविधान को बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढालती हैं। ब्रिटेन के संविधान में परंपराएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और वहाँ पर इन परंपराओं के माध्यम से ही ब्रिटेन में शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान में परंपरा और वहाँ के लिखित कानून दोनों समान रूप से पेट बनाए हुए हैं। अब परंपराएं संविधान के अलिखित नियम हैं। ये परंपराओं का अर्थ है, परंपराएं संवैधानिक सूत्र हैं। इनको संविधान की रूढ़ियाँ कहा गया है, रीढ़ की हड्डी टाइप ये हैं वहाँ पर। और जेस मिल ने तो इनको अलिखित सूत्र कहा है। ये अलिखित सूत्र हैं। परंपराएं संविधान की बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढालती हैं। अतः ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में परंपराएं महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इन्होंने संविधान के क्रियान्वयन को सरल बनाया है। जहां संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हुई, वहीं किसी प्रकार परंपरा ने तुरंत आगे बढ़कर यह उलझन दूर कर दी। परंपराओं के महत्व का कारण यह भी है कि इनके कारण ब्रिटेन का संविधान लचीला हो गया है। वहाँ फ्लेक्सिबल संविधान होने के सबसे बड़ा कारण यही है कि ब्रिटेन में परंपराएं काफ़ी गहरी पेट जमाई हुई हैं। अब अपन बात करें परंपराओं की, तो इसमें परंपराएं कहाँ कहाँ पर और किस रूप में वहाँ पर विद्यमान है, ये बात अपन को देखने की है कि ब्रिटेन के संविधान में जो परंपराएं कार्य करती हैं वो भारत और अमेरिका के संविधान में अगर अपन बात करें तो वो लिखित रूप में हैं। जैसे वहाँ पर सम्राट से संबंधित परंपराएं हैं, संसद से संबंधित परंपराएं हैं, मंत्रिमंडल से संबंधित और राष्ट्रमंडल से संबंधित। अगर हम सम्राट से संबंधित परंपराओं की वहाँ पर बात करें तो भारत के और अमेरिका का संविधान चूँकि लिखित संविधान है, वहाँ पर ये चीज़ लिखित रूप में है। लेकिन ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये परंपराओं के माध्यम से वहाँ पर आया है, जबकि भारत में और अमेरिका में यह लिखित रूप में है। दूसरा, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा, जैसे राष्ट्रपति यह नहीं करता है या प्रधानमंत्री करता है, इसी प्रकार वहाँ सम्राट नहीं करेगा। सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेगा। सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, परंतु अब यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। ये सम्राट से संबंधित कुछ परंपराएं हैं। ये चूँकि यहाँ पर लिखित रूप में है, वहाँ ये चीज़ें समय टू समय के साथ साथ धीरे धीरे विकसित हो गई हैं। दूसरी है संसद से संबंधित। संसद से संबंधित कौन कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो वहाँ पर पेट बनाए हुए हैं पूरी तरह से। संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात है लोक सदन का अध्यक्ष। वहाँ पर दो सदन हैं, लोक सदन और लोकसभा, कॉमन सभा और लोकसभा, जिसे वहाँ स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। तीसरी बात है संसद से संबंधित परंपराओं में कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन वहाँ पर आवश्यक हैं। और चौथी बात है धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में ही शुरू किया जाए। ये वहाँ परंपरा है और इसका पूरी तरह वहाँ पर पालन किया जाता है। तीसरी जो अगर बात करें मंत्रिमंडल से संबंधित कौन कौन सी परंपराएं हैं, वहाँ बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है।
दूसरी है प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का नहीं। तीसरी वहाँ पर है मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय लुप्त रखे जाते हैं। ये इस प्रकार की मंत्रिमंडल से संबंधित कुछ वहाँ पर परंपराएं पाई जाती हैं। चौथी, राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराओं के ऊपर अगर बात करें तो राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी ही करते हैं। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। ये इस प्रकार से कुछ वहाँ पर परंपराएं हैं जो कानून के रूप में पूरी तरह से कार्य कर रही हैं। ये विशेष रूप से देखने की बात है कि ब्रिटेन में परंपराएं उसी प्रकार काम करती हैं जैसे अन्य देशों में के संविधान में जो लिखित सूत्र होते हैं वो काम करते हैं। अब कानून और परंपराओं में अगर अपन अंतर की बात करें तो कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं जबकि परंपरा न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती हैं। कानून लिखित होते हैं जबकि परंपराएं अलिखित होती हैं। कानून स्पष्ट होते हैं जबकि परंपराएं कई बार अस्पष्ट और अनिश्चित होती हैं। कानून और परंपराओं में एक विशेष रूप से जो मतभेद वो है भेद है वो ये है कि परंपराएं तो समय दर समय पीढ़ी दर पीढ़ी चली हुई होती हैं और किसी विशेष परिस्थितियों के अनुसार वो पैठ बना लेती हैं और धीरे धीरे उन पर कार्य होना शुरू हो जाता है और लोग उस पर विश्वास करना चालू कर देते हैं। लोगों में इस पर विश्वास जमा लेती हैं। जबकि कानून लिखित होते हैं और कानूनों के माध्यम से जो चीज़ निर्धारित की जाती है उस पर बहस भी की जा सकती है। परंपराओं का सबसे बड़ी बात यह है कि परंपराओं में लोगों का विश्वास बनाए हुए हैं। परंपराएं लोगों के विश्वास से संबंधित होती हैं। अब परंपराओं का पालन करने के कारण क्या है वहाँ पर? सबसे बड़ा कारण तो ये है क्योंकि इन परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है। इंग्लैंड में परंपराओं का पालन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार अमेरिका में संविधान के प्रावधानों का या भारत में संविधान के प्रावधानों का पालन किया जाता है। इस संबंध में लावेल जी तो ये कहते हैं, लावेल जो विचारक हैं उन्होंने, वैधानिक परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि उन्हें लोकमत का समर्थन प्राप्त है क्योंकि जन समर्थन पर आधारित होती हैं। परंपराएं उपयोगी होती हैं, परंपराएं जन समर्थन पर आधारित होती हैं। परंपराओं ने संविधान की कार्य प्रणाली को काफ़ी सरल बना दिया है। परंपराओं के द्वारा कार्यपालिका का लोकतांत्रिकरण हुआ है। और पांचवा बिंदु है परंपरा सम्मान संहिताएं हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, परंपराएं के पालन करने के जो कारण थे वो मैंने आपको भी अभी बताए। इनमें एक विशेष रूप से बात यह है कि परंपराओं की मान्यता केवल इसलिए नहीं है वहाँ पर कि वो विधि से संबद्ध है, परंतु इसलिए अधिक है क्योंकि वे जनता के द्वारा पवित्र धरोहर मानी जाती हैं। ब्रिटेन का प्रत्येक नागरिक यह मानता है कि जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो परंपराओं पर आधारित है। चूँकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित और अलिखित दोनों ही स्वरूपों में है, इसलिए वहाँ के संविधान का जो पार्ट है वो अलिखित स्वरूप में ज़्यादा है। इसलिए वहाँ परंपराओं के आधार पर 5वीं सदी से लेकर वर्तमान तक अब तक जितनी भी वहाँ पर संसद के द्वारा जो कार्रवाई होती है या सम्राट से संबंधित शक्तियाँ हैं या राष्ट्रमंडल से संबंधित शक्तियाँ हैं या मंत्रिमंडल से संबंधित जितनी भी शक्तियाँ वो परंपराओं के द्वारा ही स्थापित हुई हैं। यह वहाँ पर निश्चित रूप से हुआ है, इसलिए वहाँ पर परंपराएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी भी हैं। अब अगर अपन इसमें तुलना की बात करें कि भारत में या अमेरिका में परंपराएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों नहीं हैं और ब्रिटेन में इतनी महत्वपूर्ण परंपराएं क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण तो एक तो ये है कि यहाँ पर ब्रिटेन में संविधान सभा ने संविधान को नहीं बनाया है, जबकि भारत में और अमेरिका में हम बात करें तो वहाँ पर संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ है। दूसरी, इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं बहुत अधिक हैं, जबकि भारत और अमेरिका में के संविधान में परंपराएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। यहाँ परंपराएं एक निमित्त मात्र स्वरूप के रूप में मिलती हैं, जबकि ब्रिटेन के संविधान का बहुत बड़ा पार्ट ये परंपराओं पर आधारित है। अगर हम देखें कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 75% हिस्सा तो लगभग ऐसा है जो भारत शासन अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित किया गया था 1935 में, उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के संविधान में समाहित है, जबकि वहाँ प्रत्येक चीज़ लिखी हुई है। और हमने हमारे देश में जो संविधान को स्थापित किया है विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके यहाँ की संविधान सभा ने, और वहाँ पर जो विशेष बातें थीं जिन देशों की उनको समाहित करके हमारे देश के संविधान की स्थापना की है, जबकि ब्रिटेन में चीज़ें सने सने हुई हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के संविधान में परंपराएं काफ़ी कम हैं। इंग्लैंड के संविधान का स्रोत
मेन स्रोत ही परंपराएं तथा विकास भी प्रथाओं के द्वारा हुआ है, जबकि अमेरिकी संविधान का मेन स्रोत या भारत के संविधान का मेन स्रोत लिखित संविधान है और विकास कुछ सीमाओं तक प्रथाओं के द्वारा हुआ है। और अगर अपन बात करें तो परंपराओं ने अंग्रेजी संविधान को काफ़ी लचीला बना दिया है, क्योंकि वहाँ पर सामान्य कानून हो या संवैधानिक कानून हो, वो सारे एक सामान्य बहुमत के द्वारा ही बना दिए जाते हैं। जबकि भारत के संविधान में 3 रूप से संविधान संशोधन होते हैं, 3 प्रकार से। अमेरिका में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, और जबकि ब्रिटेन में काफ़ी सरल है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, फिर भी उसके बावजूद भी वहाँ वो ही संविधान में संशोधन किए जाते हैं जिनमें जन समर्थन का महत्व होता है, जन समर्थन का मत प्राप्त होता है। परंपराओं को तोड़ने पर गंभीर प्रतिक्रियाएं और परिणाम ब्रिटेन में हो सकते हैं, क्योंकि संविधान का ताना बाना ही परंपराओं पर चुना हुआ है पूरी तरह से। और जबकि भारत में और अमेरिका में अगर परंपराएं तोड़ दी जाती हैं तो कोई बहुत बड़ी इसमें इस प्रकार की गंभीर प्रतिक्रियाओं की संभावना होने की बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए ब्रिटेन के संविधान में परंपराएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और अपन अगर ये कहें कि ब्रिटेन के संविधान में परंपराएं एक आत्मा के रूप में काम करती हैं, अगर परंपराओं को वहाँ से हटा दिया जाए तो ब्रिटेन का संविधान ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। परंपराओं ने वहाँ पर यह संभव बना दिया है कि जिस मंत्रिमंडल के पीछे लोक सदन का बहुमत नहीं रहे तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो परंपराओं के माध्यम से वहाँ पर सिद्ध हुई हैं। इसलिए अपन वहाँ पर परंपराओं का पालन करना अति आवश्यक है। ब्रिटेन के संविधान में परंपराएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।